मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मैं इस पे मत जाना चेहरे पे, ठीक है? तो वीडियो में मैं थोड़ा-सा आप भी देखो ज़रा, मेरे को एक सॉल्यूशन भी मिल गया, ज़रा इसको देखो। का नहीं लगाते तो आप इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। आपकी सोच यही रहती है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं डोनेट कर दूंगा। लेकिन जिस परफेक्ट इंसान की हम बात कर रहे हैं वो जी ही ऐसे रहा है कि कुछ ना कुछ दे सके। वो खून भी डोनेट करता है और मरने के बाद में अपनी आंखें और ऑर्गन्स भी डोनेट कर देगा। और आप इंजेक्शन से ही डरते हो। आखिर में आती है वशित्व सिद्धि। और इस सिद्धि का सबसे ज्यादा यूज हमने कृष्ण को ही करते देखा है। लेकिन उनकी बात पर आने से पहले इस सिद्धि को समझ लेते हैं। सोचो, ऐसा इंसान जो हर चीज का ध्यान रखता हो, उसका अपने मन पर काबू तो होगा ही। उसके लिए अपने परिवार में किसी का भी समय से पहले मर जाना बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसे पता होगा कि यह शरीर लाखों तरीके से नष्ट हो सकता है और वो उसके लिए भी तैयार है। अब कोई ऐसा परफेक्ट इंसान हो तो उसका दूसरों पर जो इन्फ्लुएंस होगा, उसे देख के तो यही लगेगा कि उसने मन पर वश कर लिया है। तो महाभारत में अर्जुन कसम खाता है कि अगर शाम होने तक जयद्रथ को नहीं मारा तो खुद मर जाऊंगा। लेकिन शाम होने तक भी वो जयद्रथ को ढूंढ नहीं पाता। कृष्ण देखते हैं कि सूरज डूबने से पहले एक बादल के पीछे छुपने वाला है, तो वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि शाम होने वाली है। सूरज बादल के पीछे छुप जाता है और जयद्रथ बाहर आ जाता है। लेकिन उसी समय बादल के हटने से पता लगता है कि अभी तो सूरज ढला ही नहीं। यहाँ क्या हुआ? कृष्ण पर लोगों को इतना विश्वास था कि किसी ने आसमान चेक ही नहीं किया। इसी तरह कृष्ण ने यह बार बार प्रूव किया है कि जिस अच्छाई का ढोंग करके हम सारे गलत काम करते हैं, ऐसी सात्विकता का धर्म में कोई काम नहीं है। इसलिए तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सुना भी होगा, तो इसमें साफ-साफ ये एक एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए कि श्री कृष्ण जी क्यों कहते हैं कि मैं अगर कुछ भी गलत काम करूँगा तो लोग मुझे देख कर के काम करना शुरू कर देंगे। उसका कारण यही है क्योंकि लोग देखते नहीं, इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। लोगों का ज़्यादा भरोसा इसलिए क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स वगैरह थी, कौशल्य था, 64 कौशल्य था जिसे कहते हैं। उसको करने के लिए उन्होंने जो 14 साल शायद मे बी शायद ब्रह्मचर्य का पालन किया था उन्होंने संतान उत्पत्ति करने से पहले। तो उसमें भी उनको बहुत सपोर्ट मिला और बचपन से लेकर के पता नहीं क्या-क्या किया उन्होंने। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि भैया वो जो कृष्ण जी हैं, गीता में जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ ऐसे डीपली बोल रहे हैं जिस वज़ह से हमें ये पता चलता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो कितने ज़्यादा सुप्रीम लेवल का उनकी नॉलेज थी और परमात्मा को किस तरह से मानते थे वो सब का भी रेफ़रेंस इसमें है। तो वही मैं यही कहूँगा कि भई उसमें थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ता है। श्री कृष्ण जी अपने आप को अवतार के लिए नहीं बोल रहे कि मैं अवतार हूँ। उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ और वो सच में कह भी रहे थे इस चीज़ को या नहीं, उस चीज़ के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। तब तक के लिए भैया आप अपनी खुद की रिसर्च खुद करो और धन्यवाद।